हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम एलएलबी स्टूडेंट्स जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके कहीं ना कहीं जो विधि शास्त्र का पेपर है 29 तारीख को उसे देखेंगे। और उसमें आपको प्रीवियस ईयर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सारे करा दिए। सेक्शन ए का आपका कवर हो चुका है सारे के पे, यानी कि 24 का, 23 का, 22 का और 21 के सारे ए सेक्शन कवर हो चुके हैं। अब हम जानेंगे जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, उस टॉपिक को कवर करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि आपका कहीं ना कहीं जिससे आपको सारी चीज़ें कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का कहीं ना कहीं क्वेश्चन हम रखते हैं, यानी कि जो आपका पूछा जा सकता है वो है विधि शास्त्र। विधि शास्त्र का महत्व। या उपयोगिता। ठीक है, विधि शास्त्र का महत्व या उपयोगिता के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात आती है विधि शास्त्र क्या है। विधि शास्त्र की उपयोगिता की बात जो हम कर रहे हैं, तो विधि शास्त्र आपको पता है एक सामाजिक विज्ञान के रूप में हम जानते हैं, यानी कि विधि शास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है तथा यह इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कहीं ना कहीं आपके सामाजिक विज्ञान सभ्यता के विकास के साथ साथ उसके महत्व को भी बढ़ाने की बात करता है। विधि शास्त्र अध्ययनों को केवल एक तरह से ये नहीं है कि भाई लॉयर को पढ़ना है, वकील को पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए, वकीलों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, विधायकों के लिए, नैतिकता यानी कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति है, आम जनता है, उन सभी के लिए विधि शास्त्र जो है एक महत्वपूर्ण ज्ञान की कुंजी है या एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी तथ्य को किसी भी कानूनी ढांचे से, किसी कानूनी ढांचे को सोचने और उसको कहीं ना कहीं न्यायिक रूप में विचार करने की बाध्यता को, न्यायिक रूप में उसका किस तरह से प्रयोग करना है ये जानता है। विधि क्या है, अमूर्त नियमों के रूप में किस तरह उपयोग हो रही है ये जानता है। विधि को कहीं ना कहीं किस तरह से लेके चलना है ये जानता है। प्रत्येक मनुष्य के विधि का ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं इसको आवश्यक माना गया है, एक संसाधन के रूप में देखा गया। तो विधि शास्त्र यानी कि विधि शास्त्र कोई भी छात्र, कोई भी लॉयर, कोई भी मनुष्य, कोई भी नेता, यानी कि सभी के लिए एक तरह से वरदान के रूप में, एक शास्त्र के रूप में, एक ज्ञानिक रूप में, यानी कि रूप में जानी जाएगी या फिर एक तरह से जानी जाती है। ठीक है, अब विधि शास्त्र क्या है, यानी कि विधि शास्त्र, सभी विधि शास्त्रियों ने ये कहा है कि जो विधि शास्त्र होता है वो क्या करता है, विधियों यानी विधियों की मूल सिद्धांतों के बारे में, विधियों के कानूनों के बारे में, विधियों के नियमों के बारे में, विधियों की चीज़ों के बारे में वो कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में हमें जानने को, देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके जो कहीं ना कहीं आपके पॉइंट आते हैं, यानी कि दृष्टिकोण के हम जो पॉइंट मानते हैं, सबसे पहला आता है विधि शास्त्र के, यानी कि विधि शास्त्र क्या है, विधि शास्त्र विद्यार्थियों के लिए क्या लेके चलेंगे हम, विधि शास्त्र किसके लिए, विद्यार्थियों के लिए कैसे उपयोगी। विधि शास्त्र या विधि शास्त्र विधि के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि आप जो विधि के विद्यार्थी है उनके लिए, ठीक है, लिए। ठीक है, पॉइंट याद कर लेना। इसमें क्या है, विधि के विद्यार्थियों के लिए विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि विधि शास्त्र कानून के मूलभूत सिद्धांत, उसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालता है और किस विषय पर विद्यार्थियों को गलत धारणा या जो गलत धारणाएं हैं उसको, उनके जो कोरे जो मन में गलत धारणाएं हैं, गलत चीज़ें हैं, उनको सही रूप में लाने का कार्य करता है। यानी कि जो भ्रमण है या जो भ्रम है उनका,
वो कहीं ना कहीं तोड़कर स्पष्ट दर्शन दिखाने का काम करता है। फिर आता है एक वकील के रूप में। वकीलों के लिए क्या है भाई, विधि शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ही यानी कि लाभदायी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विधि शास्त्र में उन्हें उसकी भाषा, आपने देखा होगा कि लॉ की भाषा ऐसी है कोई भी समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि कहीं ना कहीं वह विधि शास्त्र के द्वारा ही आपको देखने के लिए मिलेगी। विधि शास्त्र में उन्हें भाषा का, व्यवहार का, व्याकरण के आधार पर ही बारीकियों का ज्ञान होता है। उन्हें दिन प्रतिदिन मुकदमे के जो बहस करने की वैधानिक प्रणाली है, कानूनी संज्ञा है, जो यानी कि उसकी जो वर्डिंग है, उसके बारे में विधि शास्त्र के अध्ययन से ही संभव हो सकता है। और विधि शास्त्र ही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप में शब्दावली का, उसकी कहीं ना कहीं मान्यताओं का, उसकी धारणाओं का क्या है, एक चिट्ठा प्रेजेंट करता है वकीलों के सामने। यानी कि अगर हम उदाहरण लेके चलें तो आपका उदाहरण बैठेगा, किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर हम किसी संपत्ति के या कब्जे के आधार पर उसे कितने समय पश्चात उस अधिकार को उसे कहीं ना कहीं, जैसे आपका एक अधिकार ले लेते हैं या फिर एक शब्दावली ले लेते हैं, आप नॉर्मल भाषा में ये कहोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहोगे जी रिट डाल दी, चलो रिट का वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिट डाल दी कि हम रिट डाल देंगे। पर बहुत से सोचेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो ज़्यादा पावरफुल है। सोचते हैं कि नहीं? ठीक है, तो रिट में क्या सोचते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से पावर है कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं सोचते? पर कहीं ना कहीं जब हम उसे एक वकील की नज़र से देखते हैं तो क्या कहते हैं जी, हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट में। जब आप इसको पढ़ो, अच्छा ये बताओ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट में अंतर क्या है? जब आप इस चीज़ को पढ़ोगे अभी कहोगे यार सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा पावरफुल है। भाई आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, अभी आपको ये सोचोगे सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट में, कहोगे कि नहीं? क्योंकि बड़ा न्यायालय हो, सबसे लास्ट स्टेज है न्यायालय की, कहोगे कि नहीं? सोचोगे। पर जब एज रियलिटी आप पढ़ोगे, विधि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा जी सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक मौलिक अधिकार के अनुसार रिट के अंतर्गत काम करता है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कहीं ना कहीं रिट लगती हैं वो हाई कोर्ट में ज़्यादा लगती हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आता है यानी कि न्यायाधीश के लिए। अब न्यायाधीश के रूप में थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, न्यायाधीश के रूप में, यानी कि न्यायाधीश के रूप में आपको लेके चलना है। न्यायाधीश के लिए विधि शास्त्र क्यों इम्पोर्टेंट है? न्यायाधीश, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना भाई, विद्यार्थी विधि के विद्यार्थी, वकील, न्यायाधीश, विधायक, सामान्य नागरिक, जो आपके मनुष्य व्यक्तिगत जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए अनुसार, इस तरह से आपको पॉइंट बताना सारी। ठीक है, अब न्यायाधीश के लिए क्या है भाई, न्यायाधीश कौन है? यानी कि विधि का, यानी कि किसी मुकदमे के निर्णय को दे रहा है, तो विधि शास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण। वकील है उसे भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट है उसे भी इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश को कभी कभी ऐसे मुकदमे का निर्णय देना पड़ता है जिसका निर्णय देश के विधि से नहीं होता। न्यायाधीश यानी कि विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैसले इस तरह के हैं, आपने आज के सुना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, यानी कि लॉ के हिसाब से नहीं, उसके सामाजिक जीवन के हिसाब से, सामाजिक नज़रिए के हिसाब से देता है न्यायाधीश। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम न्यायालय की जो केस हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें हैं, उसका सम्मान तभी तो कर पाते हैं कि भाई उसने इस चीज़ को समाज की ज़रूरत के हिसाब से फैसले को प्रेजेंट किया है।
करते कि नहीं करते, ये ज़रूरत थी समाज को। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है एक, यानी कि विधायकों के लिए। विधायकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? विधायकों के लिए कहीं ना कहीं विधि शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि नए विधायकों का निर्माण तथा पुराने विधायकों के संसाधनों का समय तथा उन जो चीज़ें हैं, यानी कि उनके मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि विधान यानी कि जो विधायिका है उसमें कहीं ना कहीं किस तरह से कर्तव्य लेके चलने हैं, उसे विधि को किस तरह से लेके चलना है, अपने समाज में भी अपने जो लोगों के लिए किस तरह से उसके कर्तव्यों को लेके चलना है, किस तरह से कहीं ना कहीं आधार तय करने हैं, किस तरह से दायित्व लेके चलने, कानूनी शब्दावली का प्रयोग न करते हुए एक विधि शब्द का यानी विधि शास्त्र के शब्द का प्रयोग किस तरह से हम देखते हैं। तो यानी कि उसे भी पता होना चाहिए भाई, वो अपने जैसे कोई विधायक है तो विधायक क्या कर रहा है, अपने लोगों का हित में काम कर रहा है। तो जब उसे कहीं ना कहीं कानून की, विधि शास्त्र की नॉलेज होगी तो ज़्यादा कर पाएगा कि भाई ये कानून लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं। फिर एक क्या है, एक सामान्य नागरिक के तौर पर। ठीक है, सामान्य नागरिकों के लिए, और ये कहीं ना कहीं 20 नंबर में पूछा जाता है। सामान्य नागरिकों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? विधि शास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक नागरिकों को यह आशा की जाती है कि वह अपने देश की लागू विधि का ज्ञान रखे। विधि के कहीं ना कहीं जो भूल है समक्ष, यानी कि उसके कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, रूल्स हैं, विधि शास्त्र का अध्ययन है। सामान्य नागरिकों को समस्त विधियों का परिचय होना चाहिए और कहीं ना कहीं विधि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आप कहते हो ना कि भाई सीट बेल्ट लगानी चाहिए, लगा के चलना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए। जब कहीं ना कहीं विधि का ज्ञान होगा, उसे कानून का ज्ञान होगा, तो क्या करेगा, वो कानून के साथ से चलेगा, कानून को तोड़ेगा नहीं, रक्षा करेगा कानून की, देश के हित की बात करेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं विधि शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पॉइंट और ये 20 नंबर में पूछा जाएगा। एक बता देना, विधि के स्टूडेंट यानी कि आप जो लॉयर हो, आप जो लॉ स्टूडेंट हो उसके रूप में हो गया विधि शास्त्र का, फिर एक लॉयर के रूप में, ठीक है, हमारे रूप में, फिर एक न्यायाधीश के रूप में, फिर एक कहीं ना कहीं विधायक के रूप में, फिर एक सामान्य नागरिक के रूप। 5 रूप में आपको बता देना है कि विधि शास्त्र महत्वपूर्ण क्यों है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि विधि शास्त्र का महत्व किसके लिए, एक नागरिक के रूप में, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में, एक विधायक के रूप में, एक लॉयर के रूप में, एक जज के रूप में ये इम्पोर्टेंट बैठता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।